बात सिर्फ हिमाचल में मस्जिद गिराने का नहीं है, बात यह है इस देश के जो मुस्लिम समाज है, और मैं मुस्लिम समाज का उसे अपना बहुजन समाज कहता हूँ। उसका कारण है क्योंकि जो देश का मुसलमान है वो कन्वर्टेड है इसी दलित जातियों से निकला हुआ, और वो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि कभी कांग्रेस उनका मसीहा बन जाए, अन्य दल का मसीहा बन जाए। लेकिन मैं कहता हूँ इस बात को दलित समाज के नेताओं ने बहुत खुलकर बात कही थी। एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। वो अगर आप सोचते हो वो आपके भले के लिए काम करेंगे, नहीं, क्योंकि इधर भी वही मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं और उधर भी वही मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। मतलब कांग्रेस में भी मनुवादी है? बताइए कौन नहीं है? मुझे बताइए, वही ब्राह्मण मानसिकता के जो लोग हैं वो भी वहीं पर हैं। लेकिन ये है कि सॉफ्ट हिंदुत्व खेलता है कांग्रेस और हार्ड हिंदुत्व खेलता है भाजपा। लेकिन एक होता है, एक मीठा जहर देता है और एक कड़वा जहर देता है। फैसला ये करना है कि आपने कड़वे जहर से मरना है या मीठे जहर से। तो मुसलमान क्या करे आखिर? मुसलमान सबसे बड़ी गलती कर रहा है, मुसलमानों को अपना नेतृत्व खुद खड़ा करना पड़ेगा। वो नेतृत्व खड़ा नहीं कर रहा। मैं जिस प्रकार से बार बार दलित समाज को कहता हूँ कि अपनी जो ये दड़ी बिछाने की प्रथा उसे ख़त्म करिए, अपना नेतृत्व खुद बनाइए। उसी प्रकार से मुस्लिम समाज को भी दूसरे दलों की दड़ी नहीं बिछानी है, उन्हें खुद का नेता पैदा करना होगा। अगर आप अपने समाज का नेता पैदा नहीं कर सकते तो आपको क्या उम्मीद लगती है वो लोग आपको न्याय दिलाएंगे? मुझे बताइए, हिमाचल में अगर यही काम भाजपा शासित राज्यों में होता तो कांग्रेस से बड़ा छाती पीटते हैं नेता मुस्लिम समाज के। लेकिन जब यही कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है तो कोई छाती नहीं पीट रहा, बल्कि सबके सब समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री आ गए देखे मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। तो दुश्मन की पहचान मुस्लिम समाज को करनी पड़ेगी। कई बार मुस्लिम समाज, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने मुस्लिम भाइयों से, लेकिन वो ये कहता है दलित समाज हिंदुत्व का फ्रंट फुट पे खिलाड़ी झंडा उठाता है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ जब भी लड़ाई होती है मुस्लिम समाज की, जब भी मुस्लिम समाज अपने हक अधिकारों के लिए लड़ता है तो सबसे ज़्यादा यही दलित समाज उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े होता है। तो इनको भी चाहिए जब दलितों के कोई आंदोलन मूवमेंट हो तो बढ़ चढ़ के इन्हें भी हिस्सा लेना होगा। पर वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि हमें डर लगता है, जुम्मे के दिन ये तमाम लोग आ जाते हैं। सर देखिए, मजाक बनाया हुआ, डर लगता है। 2014 हो हमारे देश में संविधान में दलित समाज का इतने लंबे समय शोषण हुआ, उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन ये जो चंद लोग हैं जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, ये कहते हैं ना डर लगता है। इस देश में, ये देश संविधान पे चलने वाला देश है, किसी धर्म पर आधारित नहीं है, किसी गीता पुराण या मैं कहता हूँ जो कुरान वगैरह है या गुरु ग्रंथ साहब है, इन पर नहीं चलता। ये देश संविधान पे चलता और संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है। तो जितना देश अगर सवर्णों का है उतना ही ये देश दलितों का भी है, उतना ही मुसलमानों का भी है। अगर उन्हें तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप खुद अपनी कब्र खुद। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी बड़े नेता इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं और वह नफरत फैल रही है। देखिए, ये सारा खेल वोट बैंक का है। मैं कांग्रेस को क्या करूँ? मैंने आपको एक सिंपल से शब्दों में बोला, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों जहर दे रहे हैं। फैसला किसे करना है कि आपने उनके जहर से मरना है या अपने समाज के साथ खड़े हो जाना है। समय फैसला आपको खुद करना पड़ेगा। कुछ कुप्रथाएं हैं हमारे लोगों में, तो कुप्रथाएं छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर जब न्याय की लड़ाई होगी तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। पर अवैध बताया जा रहा है ना, मस्जिद अवैध है। देखिए, ये चलन नहीं चलने लगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं अवैध है। अभी हाल में एक घटना हुई, एक व्यक्ति ने, मुस्लिम व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में बोली के अंदर एक ज़मीन खरीदी, मकान खरीद लिया, बोली के अंतर्गत मकान खरीदा। अब वहाँ के हिंदूवादी जो संगठन के लोग कह रहे हैं हमें डर लगता है, हम इसे आने नहीं देंगे, मुसलमान दूसरे धर्म का लोग। यानी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी अपनी, पैसा उसका, और आप उसे वहाँ रहने नहीं दोगे। आप में दम था, आप खरीद लेते। तो कहीं ना कहीं मनुवादी जो ताकतें हैं वो हावी होना चाहती हैं। हम लोग उसमें इस तरह बट रहे हैं कि हम धर्म के नाम में आपस बट रहे हैं, जातियों के नाम बट। अरे मैं कहता हूँ बोल 85 के नारे के साथ इकट्ठा हो जाओ ना, तो किसी की औकात है आपके घर को आपको हिलाने की? राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं ना देश भर में। मोहब्बत की दुकान हमें पता है, वो दलितों के लिए भी संविधान छाती पे रख के नाचे हैं राहुल गांधी। पूरे देश भर में जब 2024 का चुनाव था, संविधान छाती पे लगा के नाचे नाचे फिर रहे थे कि संविधान बचाना, संविधान बचाना है। लेकिन जब उसी समय राजस्थान के अंदर दलितों का उत्पीड़न हो रहा था तो मुंह से बत्ती निकल नहीं रही थी उनकी, सीसी भी ना निकल रही थी उनकी। तो क्या आप उम्मीद लगाते हैं उन लोगों से आप न्याय मिल जाएगा? लड़ाई सही और झूठे नारे हैं, सब सत्ता में आने के नारे हैं। हकीकत में लड़ाई शोषित वर्ग ही लड़ता है। पर जो मुस्लिम नेता कांग्रेस में
जो पीड़ित वर्ग है वही, मैं माफ़ी चाहूँगा, शोषित जो पीड़ित वर्ग है वही इस लड़ाई को लड़ता है। शोषितों ने तो हमेशा शोषण किया है। नहीं, जो कांग्रेस में मुस्लिम नेता वो भी इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। मैं हमें अभी आपने शायद अभी लास्ट में मैंने एक बात कही थी, कुछ एक तो इंटरव्यू में मैंने बोला, आज कहीं ना कहीं समाज के जो ओरिजिनल ज़मीनी स्तर के नेतृत्व है, वो ऊपर नहीं जाता। आज नेतृत्व वो जाता है जो समाज को अपनी जेब में समझता है, जिसे समाज से कोई लेना देना नहीं होता। पूंजीपतियों ने, सामंतवादियों ने आज तमाम राजनीतिक दलों पे कब्जा कर लिया है। तो आपकी आवाज़ उठाएगा कौन? मरता जब भी है, जब भी शोषण का शिकार होता है, गरीब मुस्लिम होगा, शोषित जो गरीब परिवार का जो शोषित दलित है वो होगा। कभी सुना अमीरों का शोषण वहाँ पे हो रहा है? पूंजीपतियों का हो रहा हो तो पूंजीपति तो सत्ता की चाटुकारिता को भाजपा में भी लेता है और कांग्रेस में भी लेता है। 131 सांसद होने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिलता हमारे लोगों को। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए नेता नहीं है, वो पार्टियों से जुड़े हुए नेता है। समय है समाज से जुड़े हुए नेताओं की। लेकिन कांग्रेस में तो मोहब्बत की दुकान शुरू है सर, मुसलमानों के लिए काफी सौदा है वहाँ पर। सर मोहब्बत की दुकान बता तो दिया मैंने, बार बार एक ही बात, मोहब्बत की दुकान दिखा भी है। एक कैसी मोहब्बत की दुकान है? जब दलित पिटता है तो आवाज़ नहीं निकलती, जब मुस्लिम पिटता है तो आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन सवर्ण की बेटी के साथ कुछ हो जाए तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। नहीं, राहुल गांधी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। वो देखिए संवैधानिक राज की बात करते हैं देश में, और उन्हीं के ही राज्य में हजारों लोग सड़कों पे आ जाते हैं। सत्ता नहीं है तो हिस्सेदारी की बात हो रही है। 60 साल सत्ता में थे, 22.5% दलितों को आरक्षण मिलता है, 27% ओबीसी को मिलता है। बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया? दलितों को 8%, आज भी 8% से ऊपर नहीं भर पा रहे, और सारी सीटों में एनएफएस लगा के सारे सवर्णों को भर देते हो। सारी सत्ता, मैं कहता हूँ राहुल गांधी के शासन में तो सत्ता अमीरों के पास गई। जब इनकी माता जी के पास, इनके क्या नाम है, इनके पिताजी के पास, इनकी दादी जी के पास जब सत्ता थी वो तभी गई ना। लेकिन राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था बाबरी मस्जिद का, क्या कुछ प्रेम नहीं है क्या इनको कांग्रेस को मस्जिदों से? यार देखिए, आप भी जानते हैं ताला खुलवाना एक राजनीतिक प्रक्रिया हो सकती है वोट बैंक की लेने की, लेकिन उनके घरों को बचाना वो नहीं है। मूर्ति रखवाई थी उन्होंने। मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मूर्ति इंपॉर्टेंट थी, मस्जिद का ताला खुलवाना इंपॉर्टेंट था? या एक मेहनत करके एक बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाने वाला व्यक्ति, जिसकी 2-2 पीढ़ी लग जाती है एक मकान खड़ा करने में? इतना प्यार क्यों है कांग्रेस? मैं पूरी बात कर दूं, ये पूरी पीढ़ी मेहनत करके एक मकान खड़ा करती है, जब वो पूरा टूट जाता, पूरा आशियाना उसको उजड़ जाता है, तब वो मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती? क्यों नहीं आवाज़ उठती? नहीं, कांग्रेस अगर इतना बुरा मुसलमानों के साथ करे तो फिर मुसलमानों को इतना प्यार क्यों है कांग्रेस से? उसका एक बड़ा कारण है उनका नेतृत्व। मैं फिर कह रहा हूँ, नेतृत्व खराब है। सही नेतृत्व उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव दिखाई देता है। समाज, बाबा साहब कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो इनको जो शिक्षा दी जा रही है, जो सामाजिक नेता तैयार किए जा रहे हैं,